हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये कोई बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के 2 मार्क्स से बनते हैं। और जिस हिसाब से केमिस्ट्री का पेपर बिगड़ा है बच्चों का, तो अब बायो में ही उसको हम कवर कर सकते हैं। तो हम किसी भी मामले में रिस्क नहीं पाल सकते। जितना हमसे हो सकता है हम खींच के नंबर जो है वो लाएंगे जो हमसे केमिस्ट्री में छूटे हैं। तो इसलिए बेसिकली मैं कभी भी बड़े क्वेश्चंस के बारे में, छोटे क्वेश्चन के बारे में नहीं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। और यही कारण है कि मैं इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कोई लिस्ट नहीं दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि हम भी एक्सपेक्ट ही करते हैं, कई बार आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो रिक्स वाली बात हो आएगी। इसलिए जितने टॉपिक एटलीस्ट आपको बताया जा रहा है उनको आप सबको पढ़ लो, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक, तो हमारा चैप्टर है क्या? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब क्या, हमारे दैनिक जीवन में माइक्रोब्स का क्या योगदान है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है डेयरी प्रोडक्ट। तो आपने देखा होगा डेयरी प्रोडक्ट में कर्ड है ना, यानी कि दही। तो दही जो बनता है वो दही कैसे बनता है? किसी न किसी बैक्टीरिया के हेल्प से बनता है। तो देखिए, दही जो है वो बनता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना, जो कि लैक्टोबैसिलस होता है हमारा, उससे बनता है। और दही देखिए होता क्या है कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं दही में, जैसे अब देखो दूध से दही बनाना है तो थोड़ी सी मात्रा में दही तो चाहिए, है ना। अब क्या होता है, दही जो होता है ना उसमें पहले से लैक्टिक एसिड रहता है, और लैक्टिक एसिड में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो क्या करते हैं, जब हम उसको गर्म दूध में डालते हैं दही को, मतलब छोटे से अमाउंट, थोड़े अमाउंट में दही को जब गर्म दूध में डालते हैं, तो क्या होता है कि दूध की गर्मी पा करके वो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो ग्रो करता है ना। ग्रो करके क्या करता है, बाकी दूध को भी उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड जो है लगातार प्रोड्यूस करते रहता है। ठीक, दूसरा चीज ये कि क्वालिटी, जो गुणवत्ता होती है दही की, वो काफ़ी अच्छी होती है जब वो दही किससे बनता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से बनता है। तो याद रखना, उसमें विटामिन B12 की जो मात्रा होती है ना, ये ज़्यादा होती है। तो ये एमसीक्यू में, सीबीएसई में आ सकता है या सीजी बोर्ड में भी आ सकता है क्वेश्चन कि कौन से बैक्टीरिया से दही बनता है। तो याद रखना कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बोलोगे, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसको लैब भी बोलते हैं ना, लैब। लैब का मतलब याद रखना, लिखा हुआ तो ऐसा ही है। नेक्स्ट देखो, बेकिंग ईस्ट। बेकिंग ईस्ट का मतलब है बेकरी उद्योग में, यानी बेकरी में हम जो यूज करते हैं जिस ईस्ट का, उसको कहते हैं बेकिंग ईस्ट या डफ। इससे हम बनाते हैं डफ, मतलब खमीरी आटा, है ना, जो कि काफी ढीला होता है, लूज होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक, देखो नाम ही है ना बेकिंग ईस्ट, तो ईस्ट का यूज करेंगे। ईस्ट कौन सा यूज करते हैं यहाँ पर? ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये ईस्ट का नाम है। ठीक, जिसका यूज कहाँ करते हैं? बेकिंग ईस्ट में। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड वगैरह में भी इसका यूज करते हैं। तो ब्रेड में जो ब्रेड हो गया या जो खमीरी आटा हो गया, यानी कि जो डफ हो गया, इसका जो जो अपर सरफेस होता है ना वो काफी खुला हुआ होता है। क्यों ऐसा खुलता है? कौन सी गैस की वजह से? तो याद रखना CO2। तो द पुफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डफ इफ ड्यू टू प्रोड्यूस CO2 गैस, है ना। आपने देखा होगा कि इडली हो गया, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, और भी जो चीजें हम जो घर में घरेलू चीजें जो खाते हैं जिसका सरफेस खुला हुआ होता है, उसमें क्या होता है कि हम सोडा डालते हैं। सोडा कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, आगे रिएक्ट करके CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो सरफेस जो है क्या होता है, वो फूल जाता है थोड़ा सा। तो ये भी याद रखना कि ये गैस से भी क्वेश्चन आया हुआ है और आ सकता है। नेक्स्ट हमारा है चीज। तो चीज जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है, ये होता है स्विस चीज, ये होता है रोकीफोर्ट चीज। तो स्विस चीज जो होता है वो कौन से नाम, किस बैक्टीरिया से बनता है? तो प्रोपिनियो बैक्टीरियम सेमेन, ये एक बैक्टीरिया का नाम है जिससे क्या बनता है? चीज बनता है। कौन सा? स्विस चीज, है ना, स्विस चीज। एक होता है रोकीफोर्ट चीज, तो पेनिसिलियम रोकीफोर्टाई। ठीक, इससे बनता है अपना क्या? रोकीफोर्ट चीज। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रोकीफोर्ट चीज किस ऑर्गेनिज्म से बनता है, तो आपको ये नाम जो है अच्छे से आना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या यूज है माइक्रोब्स का, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा विनेगर। तो विनेगर जो बनता है वो भी कहीं ना कहीं किसी बैक्टीरिया से ही बनता है ना, ऐसा नहीं कि किसी इंडस्ट्रियल फॉर्म में हम ऐसे बना लेते हैं, उसके लिए भी बैक्टीरिया चाहिए। और याद रखना विनेगर का बनना एक प्रकार से डबल फर्मेंटेशन होता है, और इस सब भी फर्मेंटेशन से ही बनता है। ठीक, तो पहला हम पढ़ेंगे अल्कोहल। तो देखो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से बनेगा अल्कोहल, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ईस्ट बोलते हैं। तो ये 1 वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि रिवर्स ईस्ट किसको कहते हैं? तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को। अब देखो जो अल्कोहल होता है, कुछ आपने देखा होगा कि कुछ अल्कोहल में जो होता है नशा कम होता है, और कुछ अल्कोहल में नशा जो है वो ज्यादा होता है। देखिए डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आसवन, मतलब पानी निकालना, H2O को बाहर निकालना। क्या होता है समझो, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, फिर थोड़ा यहाँ पर केमिस्ट्री की भाषा में हम आपको समझाएंगे। देखिए मान के चलिए इसमें पानी भी है और इसमें अल्कोहल भी है, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल और ये पानी का मॉलिक्यूल। अब अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो पानी की कंपेयर में ज्यादा होता है। ठीक,
एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बीपी ज्यादा होगा, मतलब एल्कोहल मान के चलो 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बॉयल होगा। और पानी कितने में होता है आपको पता होगा, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है। अब अगर मेरे को पानी की मात्रा यहाँ पर क्या करनी है, रखनी है, या मान के चलिए पानी की मात्रा हटानी है, फॉर एग्जाम्पल हटानी है, हम क्या करेंगे, इस पूरे कंटेनर को ना 100 डिग्री सेल्सियस में, देखो 100 डिग्री सेल्सियस में इसको बॉईल कर देंगे। ऐसा करने पे क्या होगा कि जितना पानी रहेगा वो पूरा उड़ जाएगा, लेकिन एल्कोहल नहीं उड़ेगा, क्योंकि एल्कोहल का तो बॉइलिंग पॉइंट 120 है ना, तो जब तक हम इसको 120 नहीं देंगे तो एल्कोहल तो उसमें बचा ही रहेगा। तो बस यही कहानी, इसका यही कंसेप्ट है कि डिस्टिलेटेड एल्कोहल में क्या है, हाई अमाउंट ऑफ एल्कोहल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। एग्जाम्पल देखो, विस्की, रम और ब्रांडी, ये तीनों ही क्या आएंगे, डिस्टिलेटेड एल्कोहल, जिसमें क्या होता है कि हाई अमाउंट में एल्कोहल पाया जाता है। दूसरी जब बात करें विदाउट डिस्टिल्ड एल्कोहल, तो इसमें लो अमाउंट में रहेगा एल्कोहल। एग्जाम्पल क्या आएगा, बियर एंड वाइन। ठीक, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एंटीबायोटिक की। तो एंटीबायोटिक आपने सुन रखा होगा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के फुल चांस है। तो साल्मैन वैक्समैन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंटीबायोटिक जो वर्ड है वो दिया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन को उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, ऑब्टेन बाय ऑर्गेनिज्म, याद रखना, जो अपना एंटीबायोटिक होता है वो छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनसे ही ऑब्टेन होता है, याद रखना। अब ऑब्टेन ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब केवल बैक्टीरिया नहीं, फंगी, बैक्टीरिया, अदर ऑर्गेनिज्म से भी मिलेगा एंटीबायोटिक। पर ये कह सकते हैं हम कि ज्यादा अमाउंट में, ज्यादातर जो एंटीबायोटिक होता है वो बैक्टीरिया से मिलता है, और कुछ जो होते हैं ना वो अदर से मिलते हैं, जैसे फंगी से भी मिलता है। तो कोई पूछे ज्यादातर, मोस्टली एंटीबायोटिक ऑब्टेन बाय बैक्टीरिया, हमेशा याद रखना इस चीज को। ठीक, चलिए, वायरस नॉन सेंसिटिव फॉर एंटीबायोटिक, इसका क्या मतलब है, देखिए एंटीबायोटिक क्या करता है, एंटीबायोटिक एक्चुअली में ना जो बैक्टीरिया होता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको किल करता है। क्यों, क्योंकि उसके सरफेस में क्या होता है, सेल वॉल होता है, उसके सेल में क्या होता है, सेल वॉल, तो सेल वॉल को उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, है ना। तो एंटीबायोटिक जो होता है वो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन वायरस में या माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होता नहीं है। अब उनमें सेल वॉल होता नहीं तो उनमें एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। इसलिए हम जो वायरल इन्फेक्शन होता है, जब हमको कॉमन कोल्ड हो गया, तो हम कितना भी एंटीबायोटिक खा लें हमारी सर्दी ठीक नहीं होगी, उसको जब होना होगा तभी होगा। हाँ, वो कंट्रोल हो सकता है किसी और अदर क्या बोलते हैं, किसी की मेडिसिन से, सिट्रीजिन हो गया, लेवोसिट्रीजिन हो गया, उन सब से, ठीक है, लेकिन ठीक तो नहीं कर सकते हम उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कवर्ड किससे होगा, तो आपने सुना होगा कि डिस्कवर्ड जो हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, कौन सा डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था कि फर्स्ट डिस्कवर हुआ था एंटीबायोटिक, इसका नाम क्या था, पेनिसिलिन, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था ना। चलिए अब हम बात करेंगे प्रोबायोटिक का। प्रोबायोटिक किसको बोलते हैं, ये वर्ड आपके एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स में, कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबायोटिक। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट, मतलब ऐसे फूड प्रोडक्ट हमारे आसपास जो हम खाते हैं इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, क्या बोलेंगे, प्रोबायोटिक। एग्जांपल क्या आएगा, देखो कर्ड आएगा, योगर्ट आएगा, ये सब आएगा, क्योंकि कर्ड में तो होता ही है, हमने देखा अभी कर्ड भी क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चलिए अब है क्या, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान समझो इसको। पहला क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए मिलेगा कहां से, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, जो कि एक प्रकार का फंगी है, उससे मिलेगा। ड्यूटेरोमाइसिटिस क्लास का है, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है, देखो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो आपने सुन रखा होगा कि अगर किसी की किडनी खराब हो गई, या मान के चलो किसी का आपने सुना होगा नेत्रदान, है ना, तो किडनी जब खराब होता है तो हम क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं कभी भी, तो हमारा जो बॉडी है वो कभी भी दूसरे ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करता, है ना, क्या नहीं करता, किसी दूसरे ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करता। अब हमको एक्सेप्ट करवाना है हमारी बॉडी में, अच्छा एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होते हैं ना, हमारे बॉडी में भाई एंटीबॉडी होते हैं, और हमारे बॉडी में जो क्या बोलते हैं WBC होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑर्गन को रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्यूनो रिजेक्शन, क्या बोलते हैं, रिएक्शन, है ना। तो क्या करेगा, उसको वो रिजेक्ट करेगा। अब हम चाहते हैं कि वो रिजेक्ट ना करे, मतलब हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी है थोड़ा सा वो सप्रेस हो जाए, कुछ समय के लिए सप्रेस हो जाए, कम हो जाए, तो उस सप्रेसिव ड्रग के फॉर्म में हम इसको देते हैं साइक्लोस्पोरिन ए को, जिससे क्या हो, हमारा इम्यूनिटी थोड़ा सा सप्रेस हो जाए, यानी कम हो जाए या इनहिबिट हो जाए, और हमारा ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट हो जाए, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर दे। और लास्ट हमारा है स्टैटिन। तो मोनास्कस परक्यूरस नाम के ऑर्गेनिज्म से हमको ये मिलता है, जो कि क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। कई बार क्या होता है कि बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल की लेवल क्या होती है, बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, तो हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, इनके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस
क्या बोलते हैं स्टैटिन जो देते हैं यहाँ पर, काम करता है देखो। तो हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, मैंने कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है ना, उस एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है। कौन? ये स्टैटिन जो रहेगा। तो याद रखना, यहाँ से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा। तो इस टॉपिक को एक बार देख के जाइए, ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ऑर्गेनिक एसिड एंड सोर्स का। ये भी उसी चैप्टर का कंटिन्यू टॉपिक है, इसको ध्यान से आप देखिए। इसमें देखो ऑर्गेनिक एसिड क्या क्या है, एग्जाम में 1 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी आते हैं। तो साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड, इसको हम याद रखेंगे क्लब से, CLAB, क्लब से याद रखेंगे। और जो सोर्स है इसका देखो, ये फंगस होगा इसका सोर्स, जो कि एस्परजिलस नाइगर है। इसका साइट्रिक एसिड का लैक्टोबैसिलस, आपने मिल्क में इसको देखा ही था, मिल्क वाला ही है। एसिटिक एसिड एसिडोबैक्टर एसिटाइल, ये भी आपने देखा था, ठीक है। और क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, ठीक है। तो आपको ये पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है क्या, एंजाइम। एंजाइम भी कुछ होते हैं हमारे, काफी इंपॉर्टेंट है वो ह्यूमन वेलफेयर में। तो लाइपेज, लाइपेज क्या काम करता है कि जैसे मान लो कपड़ों में तेल के दाग लग गए है ना, फैट का कोई जमा हो गया, तो उनको हटाने का काम करता है कौन? लाइपेज। पेक्टिनेज और प्रोटीएज, ये क्या काम करता है, जो बॉटल होता है ना, बॉटल वाला जूस, उस बॉटल वाले जूस को जब बनाते हैं तो उस बॉटल वाले जूस में ना इस दोनों एंजाइम को डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो, ठीक है, इसका काम। इसके बाद स्टेप्टोकाइनेज, ये बहुत ज्यादा रोल इसका होता है। क्लॉटिंग ब्लस्टर, क्या होता है कि कई बार हार्ट वाले ट्यूब में, यानी कि जो ब्लड जो है जाता है ना हार्ट में, उसके लिए एक ट्यूब होती है, ठीक है। तो उस ट्यूब में कई बार ब्लड का क्या होता है, जमा हो जाता है। जैसे मान लो ये हार्ट है, अभी इस हार्ट में यहाँ से देखो ब्लड जा रहा है, तो यहाँ पर अगर ये जमा हो जाएगा तो हार्ट में ब्लड का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, और ऑक्सीजन बराबर मिल नहीं पाएगा। तो जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, मायोकार्डियल मतलब समझ गए, हार्ट का जो मिडिल वाला लेयर होता है, मायोकार्डियम बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होगा कि जो मसल्स होते हैं उनका डेथ होने लगता है। कौन से मसल्स? कार्डियक मसल्स। हार्ट की बात है तो कार्डियक मसल्स ही रहेंगे। तो उनको क्या होता है कि इस क्लॉट को मुझे ना ब्रेक करना है ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो कंटिन्यू आता रहे। तो इसलिए क्या करते हैं अपन कि इसके इस टाइम में ना अपन इसको देंगे क्या, स्टेप्टोकाइनेज। तो क्या होगा, ये क्लॉट ब्लस्टर है ना, क्लॉट ब्लस्टर मतलब क्लॉट को तोड़ने वाला, और क्लॉट टूटेगा तो अपने आप ब्लड फ्लो होने लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास क्या है, देखो बायो फर्टिलाइजर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बायो फर्टिलाइजर बोलते किसको है, तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर फिलहाल कि एक ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो कहीं ना कहीं हमारे जो क्रॉप होते हैं, फसल होते हैं ना, या मिट्टी बोलना चाहिए, मिट्टी की गुणवत्ता को, मिट्टी की क्वालिटी को क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसमें कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगी हो सकता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। लाइक अपना अर्थवॉर्म आपने सुन रखा होगा, तो वो भी एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर ही होता है। देखिए इससे पहले हम बैक्टीरिया का बात करेंगे, तो कुछ बैक्टीरिया है क्या, राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक होता है, क्योंकि लेग्यूम प्लांट जो होते हैं हमारे, उनके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को करता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है, इसमें लेग्यूम प्लांट में, है ना। इसके बाद फ्री लिविंग की बात करें हम, तो एजोस्पाइरिलम और एजिडोबैक्टर, ये तो हो जाएंगे फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो कि बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ये। फंगी की बात करें तो माइकोराइजा, देखो माइकोराइजा जो होता है, ग्लोमस फैमिली के जो माइकोराइजा होते हैं, वो क्या करते हैं कि फंगी के, अच्छा माइकोराइजा होता क्या है, आपने सुन रखा होगा कि फंगी जो होता है, जब जिम्नोस्पर्म के साथ में जब रिलेशन शो करता है उसको माइकोराइजा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो माइकोराइजा होता है ना, वो भी एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद है साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया में क्या है, एनाबिना हो गया और नॉस्टॉक, ये दोनों होते हैं जो बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। एनाबिना जो होता है वो एजोला की पत्तियों के साथ सिम्बायोटिक शो करता है रिलेशन, और नॉस्टॉक भी इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। तो इतना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। बायो पेस्टिसाइड्स की बात करें तो बायो पेस्टिसाइड, देखो पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है, पेस्टिसाइड मतलब होता है कीट को मारने वाला। क्या होता है कि हमारे फसलों में कई बार ना कुछ खरपतवार आ जाते हैं, वीड्स आ जाते हैं, वो उन वीड से क्या है, फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। तो हमको क्या करना है कि उन कीट को, उन इंसेक्ट को हमको क्या करना है, मारना है, ठीक है, किल करना है। तो उसके लिए क्या है, बार बार आपको क्या बोलते हैं, यूरिया हो गया या जो अदर जो बायो कंट्रोल्स वगैरह है, उनको आपको केमिकल छिड़कने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि फसल की जो गुणवत्ता है कहीं ना कहीं कमी भी आती है इसमें। तो आजकल क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ना बैसिलस थ्यूरोजेंसिस, ये इसे क्या करते हैं, हम फसलों में छिड़क देते हैं। ये बनता किससे है, तो इट इज मिक्सचर ऑफ स्पोर प्लस क्राई प्रोटीन। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि क्राई प्रोटीन क्या होता है। तो क्राई प्रोटीन जो है ये बैसिलस थ्यूरोजेंसिस में ही इसको डाला जाता है, ताकि क्या होता है कि जो
बॉल वॉर्म वगैरह होता है ना, उससे अपनी सुरक्षा जो है ये खुद से कर सकता है। इसके लिए इसके बाद हमको इसमें कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे टॉपिक से आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, कवर करना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ से बड़े क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ये पक्की बात है, लेकिन छोटे क्वेश्चन 2 नंबर के और 1 नंबर के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। और एग्जाम के लिए 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन ही बहुत होता है। तो जब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। और एक बात और बोलना चाहूंगा बेटा, जो चैनल है हमारा, इसको आप सब्सक्राइब कर दो, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी और टाइम से पहुंचते जाएं। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।